कंसेप्ट ऑफ इफिशियंसी, दैट इज इफिशियंसी का मतलब होता है कि एक सिस्टम है जो इनेबल करता है गेटिंग मोर आउटपुट एट मिनिमम पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, इफिशियंसी का मतलब है कि ऑप्टिमल, यहाँ पर होगा ऑप्टिमल लोकेशन ऑफ रिसोर्सेस एमंग डिफरेंट इकोनॉमिक्स एजेंट, चाहे हाउस होल्ड हो, प्रोड्यूसर हो, कंज्यूमर हो, गवर्नमेंट हो। यानी हमारे जो रिसोर्स जो स्कार्सिटी है, कमी है, दैट इज़ द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। इसको एब्सोल्यूट टर्म में कोई भी सिचुएशन को इकोनॉमिकली इफिशिएंट, ठीक है, इकोनॉमिकली इफिशिएंट, हम इकोनॉमिकली इफिशिएंट कब कहेंगे, कब कहेंगे? जब इफ एंड ओनली इफ, ये सिंबल है, मैथमेटिकली कहते हैं, जब उसमें कोई भी माने नो वन कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन इल्स वर्स ऑफ। मतलब किसी को किसी की यूटिलिटी को तब तक बढ़ाया नहीं जा सकता जब तक किसी दूसरे की यूटिलिटी में कमी नहीं किया। जब इस तरह के सिचुएशन होता है उसको हम इकोनॉमिकली इफिशिएंट लोकेशन कहते हैं। तो इसी को हम लोग प्रेटो इफिशिएंट कहते हैं, प्रेटो इफिशिएंट, इसी को हम लोग प्रेटो इफिशिएंट, या इसी चीज को हम लोग कह सकते हैं ऑप्टिमल कंडीशन, प्रेटो इफिशिएंट ऑप्टिमल कंडीशन। इट अकर ओनली परफेक्ट कंपटीशन, ये रियल वर्ल्ड में इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। तो कह सकते हैं कि इफिशिएंट जब सिचुएशन होगा तो प्रोडक्शन जो प्रोसीड होगा, शुरू होगा एट द लोएस्ट मिनिमम पर यूनिट कॉस्ट, यानी एवरेज कॉस्ट में। तो ये जब चीज़ें पॉसिबल होता है इसी को इफिशियंसी कहते हैं। लेकिन ये इफिशियंसी जो टर्म है नॉट एग्जैक्टली इक्विवेलेंट, दे ऑल डिड, माने जो एक प्रकार का दे टेल द आइडिया, एक आइडिया बताता है सिस्टम इज ए इफिशियंट if nothing more can be achieved given the available resources। माने जो रिसोर्सेज दिया गया है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता। 50 रुपया में 5 कलम मिलता है तो 5 कलम मिलेगा, 6 नहीं मिल सकता है। ये मैक्सिमम एंड पॉसिबल उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो गया है। तो अभी हम लोग जो ये कहाँ सीख रहे हैं, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ठीक है, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है एनालिसिस। तो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का मतलब होता है यहाँ पर, जैसे पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे हैं तो प्रोड्यूसर पर कंसीडर नहीं कर रहे हैं। जब प्रोड्यूसर पढ़ रहे थे तो कंज्यूमर पर हम कंसीडर नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर सभी पर कंसीडर एक साथ हम करते हैं। इसी को जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहते हैं।